29 जनवरी को संकट हरण चौथ है, तो कई बहनों का प्रश्न है कि हम जैसे बहनें महीने से मतलब मासिक जो माहवारी होती है ये आ जाती है या पीरियड्स आ जाते हैं, तो या किसी के सूतक पातक है तो वो इस व्रत को किस तरह करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप उस व्रत को किस तरह करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो यदि आपने ये व्रत आप शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये जो व्रत है ये आपको छोड़ना नहीं है। आपका चाहे पीरियड्स हैं या कोई सूतक पातक हो गया है, तब भी आप इस व्रत को नहीं छोड़ेंगे। आप जैसे किसी भी चीज़ को छुएँगे नहीं, लेकिन आप व्रत करेंगे। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका परिवार है, तो यदि देखिए सूतक पातक है तो वो तो आपके परिवार में भी सब पर लागू हो जाएगी, तो वो लोग भी नहीं कर पाएँगे सूतक पातक में तो। तो उसमें क्या है, आप सिर्फ़ व्रत कर लीजिए और चंद्रोदय के दर्शन कर लीजिए और भगवान को सब पता ही होता है कि भई आज ये इस तरह से व्रत करते हैं। फिर जब आप अगले साल आप व्रत करेंगे, तो आप उस व्रत को संपूर्ण रीति-रिवाज से जो आपके यहाँ रीति-रिवाज है, उस तरह आप उस व्रत को संपूर्ण करेंगे। अगर आप पीरियड्स हो गए, तो पीरियड्स आ गए आपके, तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली का बताती हूँ, आप अकेले रहते हैं, फिर उसका भी समाधान बताऊँगी। तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपकी जेठानी, आपकी ननद या आपके कोई मतलब सासू माँ, तो वो आपकी जगह जैसे आपका आप जल का लोटा भर के रखते हैं, तो वो आपका जल का लोटा भर के रख देंगी। वही आपकी जैसे आप कथा सुनते हो तो आप थोड़ा दूर बैठ के, जैसे आप गोलाई में बैठे हैं या सब जने बैठे हो, तो आप उनसे थोड़ा-सा दूर हट के आप अपनी कथा सुन लीजिए। आपके दिन की जो भी जैसे हाथ में हमारे यहाँ क्या होता है कि तिल हाथ में लेके और जल का लोटा सामने रख के हम कथा सुनते हैं। उसके जो दिन में हम कथा सुनेंगे, वो हम सूर्य को अर्घ देते हैं। तो जब आप इस तरह से दिन में कथा सुन के सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आपकी सासू माँ आपके नाम का लोटा लेकर भी अर्घ दे आएँगी। फिर आप दूर से ही उनको प्रणाम कर लीजिए। तो इस तरह से आप ये इस व्रत को निभा सकते हैं। रात को भी इसी तरह करेंगी, आपके जल का लोटा लेंगी और आप चंद्र के दर्शन दूर से कर लीजिए और वो आपके नाम का जो जल का अर्घ है वो दे देंगी। उसके बाद जो खाना आप सब लोग खाते हैं, वो खाना आपको खाना है। तो इस तरह से आपका ये व्रत पूर्ण हो गया। ये तो हो गई जॉइंट फैमिली की बात। अब यदि आप अकेले रहते हैं, तब आप कैसे करेंगे? अगर आप अकेले रह रहे हैं, तो आपके आस-पास जैसे हमारा हिंदू धर्म है, तो सभी जानते हैं कि संकट हरण चौथ है। तो यदि आपकी कोई पास में जैसे आपकी अच्छी बनती है, आपके साथ कोई आपकी पड़ोसन है या उनकी कोई जैसे छोटी बेटी है या अविवाहित है, तो इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न करा सकते हैं। यदि आपके पास जैसे आपके पति हैं, तो आप अपने पति से भी आप जल्दी उठ जाइए। हाँ, ये है कि पीरियड्स यदि हैं, तो आप सर धोकर ही नहाएँगे और तब आप अपने व्रत को शुरू करेंगे। और अगर आपका जैसे व्रत में मान लीजिए 5वाँ दिन है या छठा दिन है या 7वाँ दिन है, तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। उसमें कोई भी, क्योंकि ये शास्त्रोक्त है कि जैसे शास्त्रों में भी बताया हुआ है कि यदि 5वाँ दिन हमारा है, तो आप 5वें दिन से इस व्रत को सर धोकर, नहाकर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुद्ध नहीं हैं अच्छे से और आपको पता है कि आप शुद्ध नहीं हैं, तब आप इस व्रत को, यदि आपका 5वाँ छठा दिन भी है, तब भी आप इस व्रत को ना करें, क्योंकि वो अशुद्धता में इस व्रत को करना ठीक नहीं है। तब आप अपने पति से कहें या आपका कोई बच्चा है उससे कहें या आप अपने आस-पड़ोस किसी की मदद लेकर इस व्रत में सरल पूजा होती है इनमें गणेश जी की। आप जैसे मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में किस तरह से जैसे आप चौकी लगानी है और आपको ये व्रत करना है। तो आपके स्थान पर आपके पति अर्घ दे सकते हैं या आपके स्थान पर कोई जैसे आपका बच्चा है वो अर्घ दे दे, तो आप इस व्रत को संपन्न करें। और जो आपको जैसे बायना वगैरह निकालना है, उसकी जगह पर आप पैसे रख दीजिए उठाकर। जब आप शुद्ध हो जाएँ, तब आप उन पैसों से जो भी आप बायने की चीज़ें हैं, जैसे साड़ी है, ब्लाउज है, श्रृंगार का सामान है, ये आप अपनी सासू माँ को या ननद को देते होंगे, तो और प्रसाद का जो भी वितरण करना होता है, तो आप वो चीज़ें लाकर
और तब आप जब शुद्ध हो जाएं तब आप उनको आप अपना बायना पैर छूकर अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जब जैसे सूतक पातक है या इस तरह से आप ये व्रत करें। देखिए, सूतक पातक में आप इस व्रत को खाली व्रत ही करेंगे और ना आप अर्घ देंगे, ना आप मतलब भगवान की किसी भी प्रसाद सामग्री को छुएँगे। क्योंकि भगवान को सब पता है कि अब भई इस तरह से व्रत करना है, तो आप उनकी जगह मतलब पैसे उठाकर आप रख दीजिए। जब आप अगले साल इस व्रत को करें, तब आप उसमें बढ़ाकर और आप इस व्रत को कर सकते हैं। क्योंकि ये माघी जो संकट हरण चौथ है, इसका जब अगले साल करेंगे तो आप उस पैसे को मिलाकर और आप बढ़ाकर दे दीजिए। तो इस तरह से आप इस व्रत को करें और ये व्रत किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप भगवान गणेश का संकट हरण चौथ माता के व्रत को संपन्न करें और आशीर्वाद लें। तो जय माता की, जय गणपति। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की, जय गणेश।